अब हम लोग बेटा करेंगे क्या, ये जो सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं 2 रीजन, पहले रीजन काम हम लोग पूरा कर लिए, दूसरा रीजन टेस्ट में 2 महीने टाइम बहुत है, हमें पता नहीं लगता है कि एग्जाम में एमसीक्यू किस तरह के आते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि इस क्लास के अंदर आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाए और एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका बताया जाए और आपको समझाया जाए कि किस तरीके से अगर आप किसी एमसीक्यू में फंस जाएंगे तो आप एजुकेटेड कैसे लगा के उसको करेक्ट कर सकेंगे। ठीक हो गया? तो पीएमडीसी के चैप्टर वाइज अरेंजमेंट रखेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। पीएमडीसी के चैप्टर में पहला जो यूनिट है वो सेल टू लाइफ है, 2 टॉपिक उसमें शामिल हैं, एक वायरल क्लासिफिकेशन और दूसरी एड्स और एचआईवी है। तो इसलिए मैंने 81 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं क्योंकि बायोलॉजी के 81 क्वेश्चन ही आएंगे और आज ये 81 क्वेश्चन जो हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है? और देखेंगे कि ये क्या क्या इसके आंसर होने चाहिए और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ से करेगी। ठीक हो गया? जो टॉपिक हमें लगेगा कि यार बच्चे ज्यादा मतलब के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए ये बोर्ड हमने खाली छोड़ दिए, तो इस बोर्ड पे आप उसका हाथ कैसे सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है? तो सवाल आपके सामने आएगा, जवाब आपके सामने नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 अपने ऑप्शन के साथ आपके सामने आ गया, जवाब अभी इसके आपके सामने नहीं आएगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा, जब आप लोग किसी एक ऑप्शन में मतलब हो जाएंगे, जवाब हम उस बार देख लेंगे, अगर सबका जवाब ठीक हुआ मेजॉरिटी का तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो देख लीजिए गलत क्यों हुआ। तो आइडिया ये काम इसी तरीके से करना है भाई। ठीक है भाई, बात समझ आ गई सब लोगों को? 2 महीने का हमारे टाइम है, टाइम बहुत है, तो उसमें हम ये पूरे के पूरे जो है रिव्यू कर लेंगे। तो 16 यूनिट हमारे पास हैं, अगर 16 यूनिट की 3 यूनिट हम 80 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो तकरीबन कुछ 1,000 के करीब एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मेरा ख्याल है उसमें शायद एक कोई चीज ऐसी बचेगी जो एमडी कार्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट होगी और उस पर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, तो वो जब आप एमडी कार्ड वाले दिन जाके बैठोगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये सेशन आपके लिए चला कितना फायदेमंद होने वाला है। ठीक है? जल्दी जल्दी बेटा जल्दी बेटा चले देखें आपको क्या करना है। इसकी मैं आपको पीडीएफ में आपको शेयर शेयर करूंगा, तो इसकी पीडीएफ में आपको शेयर, ये सही आएगा। ठीक है? चलो भाई शुरू करें फिर। क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शेप इज टिपिकल फॉर एनिमल वायरसेस लाइक कोविड-19? बताओ चलो। ब्रॉड शेप, ब्रॉड बी लाइक स्फेरिकली हेलिकल। स्फेरिकल क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर एनिमल वायरसेस होते हैं वो इक्वोहेड्रल वायरसेस होते हैं और इक्वोहेड्रल शेप या तो ओवल होती है या स्फेरिकल होती है। हेलिकल क्यों नहीं? प्लाज्मिक वायरसेस ज्यादातर हेलिकल शेप होते हैं। तो ये अब हमारे पास आ गया इसका आंसर, तो इसका आंसर सी है, इसका आंसर ठीक है। ठीक है? तो इस तरीके से सवाल आते जाएगा, आंसर हम लोग उसके बाद देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड? क्या बोलते हैं तो वायरोलॉजी। तो ये तो अभी चूंकि बिल्कुल पापड़ सवाल आ रहे हैं, हलवा आया भाई, हलवा आया आपने खाना है, आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे टेंशन आप लोगों का दिमाग ठहरने में लगा देंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये तो खैर हमें पता है इसका आंसर भी होगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये आपकी पीएमडीसी ने कहा है ना कि 15% सिंपल क्वेश्चन होंगे, आसान क्वेश्चन होंगे, इजी होंगे, 15% डिफिकल्ट होंगे और 70% मॉडरेट होंगे। तो ये वो इजी कैटेगरी वाले क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड, आपने कहा जी बायोलॉजी, आपने एक फैक्ट को रिकॉल किया, तो ये रिक्वायर्ड टाइप क्वेश्चन है। और पीएमडीसी से अपना जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो रिक्वायर्ड टाइप होते हैं, एप्लीकेशन टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं वही बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एचआईवी ट्रांसमिशन कैन अकर थ्रू ए कैजुअल कांटेक्ट, आप ऐसे गए किसी से मिलने के लिए, बी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कोई हस्बैंड वाइफ आपस में मिल रहे थे, उनको पता नहीं था उनमें से कोई एक इन्फेक्टेड है और वो आपस में मिल गए, ईटिंग टुगेदर, साथ खाना खाते थे, या हैंडशेक आदलन, क्या आंसर होगा? अब देखिए अब यहाँ पर ये जो टाइप है ये मीडियम टाइप क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है। क्या मतलब हुआ, आपने पढ़ा है कि एचआईवी की ट्रांसमिशन कैसे होती है, आपने उस एप्लीकेशन को अप्लाई किया कि नहीं यार इससे नहीं होता, इससे भी नहीं होता, इससे भी नहीं होता, तो इसी होता होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो बी इज आंसर। बात समझ आ गई? तो ये जो सवाल होते हैं इनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बेटा? एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन। चलो अब ये आया सवाल और अब आया मजा। अब पेशेंट आफ्टर एक्सीडेंट नीडेड ब्लड, एक बंदा है उसको एक्सीडेंट हुआ, उसको ब्लड की जरूरत है, ही रिसीव्ड इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन
and went home after discharge from hospital. हॉस्पिटल पहुंचा, उसको ब्लड लगाया गया, फिर छुट्टी हो गई, चला गया. Months later, he showed fever and swollen lymph nodes and recurrent pneumonia. कई महीने बाद वो वापस आया, lymph nodes भी फूले हुए हैं, बुखार भी हो रहा है और pneumonia को बार-बार हो रहा है. Which virus might be suspected? इनमें से कौन से वायरस की आसानी हो सकती है? A फ्लू वायरस की, B पोलियो वायरस की, C हर्पीज की, D एचआईवी की. किसकी हो सकती है? हर्पीज की हो सकती है. हर्पीज की हो सकती है, बताओ मुझे. लिम्फ नोड हर्पीज के सिम्टम के सही है. और बाकी इसने मैच हो नहीं है. देखो उसके क्या है, फीवर है, लिम्फ नोड है, रिकरेंट निमोनिया है. रिकरेंट निमोनिया हर्पीज में होता है? नहीं होता. याद करो, हमने बात की थी कि किसी को एक इन्फेक्शन बार-बार हो रहा होगा तो हम सोचेंगे कि ये एचआईवी हो सकता है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एचआईवी इन्फेक्शन का आंसर होना चाहिए. उसका आंसर एचआईवी इन्फेक्शन है. बात समझ आ गई? अब देखो ये कौन सा एप्लीकेशन सवाल है, ये आपके हार्ड क्वेश्चन है और ये एप्लीकेशन बेस्ड, यानी नॉलेज आपके पास है, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5, यू आर स्टडीइंग अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ एड्स. आप एड्स की ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे अपनी किताब से, फ्रॉम योर बायोलॉजी बुक. Among various fluid of your body, of our body, which fluid can transmit HIV? ये हमारी बॉडी के फ्लूइड है, इनमें से किन से आप HIV ट्रांसमिट कर सकते हो? स्वेट से, सलाइवा से, ब्लड से, टीयर? हाँ, सलाइवा से नहीं कर सकते. कहीं कहते हैं हो सकता है, कहीं कहते नहीं. कोई पेशेंट है, उसको एड्स है, अगर वो जाके किसी को किस कर ले तो क्या उससे HIV ट्रांसमिशन होगी? वहाँ पे ब्लड बताओ, हो सकती है नहीं हो सकती? रिसेप्टर नहीं हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं. क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, जवाब इसका आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सी ब्लड का जवाब होना चाहिए. जवाब ब्लड ही होगा. स्लाइवा क्यों? स्वेट का समझ में आ रहा है, स्वेट क्यों नहीं होगा? टीयर की समझ में आ रहा है, क्यों नहीं होगा? स्लाइवा क्यों नहीं? स्लाइवा हो सकता था अगर उसके मुंह में अल्सर होते और वो मुंह से ब्लीड करता. उसमें भी स्लाइवा खुद एजेंट नहीं, वो ब्लड जो स्लाइवा में मिल गया वो उसके एजेंट में गया. ठीक है ना? तो स्लाइवा खुद ट्रांसमिट नहीं करता, इसलिए किस करने से एक ट्रांसमिशन नहीं होती. ठीक हो गया? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, you find a virus which is positive strand. हाँ, आप जरा ध्यान से देखो. You find a virus which is positive strand and have single stranded RNA. Positive strand वायरस याद है? Positive strand plus strand वायरस याद है? कौन से वायरस होते हैं? जो होस्ट की बॉडी में जाते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को एज मैसेंजर आरएनए इस्तेमाल करते हैं, एमआरएनए बनाते नहीं. याद है ना? तो you find a virus which is positive strand and have single stranded RNA. दो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन फीचर आ रहे हैं. Number 1, positive strand virus, and number 2, RNA single stranded virus. As their genetic material cause inflammation of liver. और देखो हिंट मिल गया, वो लिवर की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. Then which virus it is likely to be? Hepatitis C, polio, smallpox या tobacco virus. अच्छा, अगर हम इस सवाल को थोड़ा सा देखें, अगर हमें कुछ ना भी पता हो ना, तो देखिए हमें बताया कि चारों वायरसेस में लिवर की इन्फ्लेमेशन से एक बात है, वो हेपेटाइटिस सी है. तो अगर हमें पॉजिटिव स्ट्रैंड ना पता हो, हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ना पता हो, तब भी देखो सिर्फ ऑप्शन को वर्कअप करके, सवाल को वर्कअप करके आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं. कितनों को ये क्लासिफिकेशन याद है? सही से बताओ, कितनों को क्लासिफिकेशन याद है? हाँ, देखा ये है. तो अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और लिवर ना लिखता तो क्या होता? तो फिर चक्कर खा जाते, फिर चक्कर खा जाते. चलो आ जाओ. तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस सी वायरस ही इसका आंसर है. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7. Since past decade, Pakistan suffered from a disease called by virus, which is positive strand have single stranded RNA virus. Which virus it is likely to be? अब रुक जाओ, सवाल में गौर करो. अब देखो इसमें कोई इन्फ्लेमेशन लिवर से कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्वेश्चन को पढ़ के तो वर्कअप करके जवाब निकाल सकते हैं. Since past decade, पिछले 10 सालों से एक डिजीज है पाकिस्तान में जो के जनाब अली
अब क्या कहना चाहिए, वायरस कॉज करता है जो पॉजिटिव स्ट्रैंड वायरस है और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ठीक है। व्हिच वायरस इज लाइकली टू बी हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, डेंगू या रेप्टोवायरस? क्या पिछले 10 साल तो पाकिस्तान हेपेटाइटिस बी वायरस से नहीं हो रहा? पूरा से बताओ। डीएनए वायरस है। वो डीएनए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस। डीएनए वायरस है तो उसका तो पता ही खराब हो गया। रेप्टोवायरस हो सकता नहीं है? रेप्टोवायरस हो सकता था? ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। पाकिस्तान पिछले 10 सालों से रेप्टोवायरस के केसेस से नहीं जूझ रहा है। पाकिस्तान में रेप्टोवायरस के केसेस होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते कि बिल्कुल अवधि रेप्टोवायरस के केसेस होते हैं। बट डेंगू वायरस के जब केसेस आता है, हमको पता है ना एपिडेमिक आती है, वो तो खड़ा हो जाती है साल में 2 मरतबा और लाखों लोगों को लिटरली मुतासिर करता है, लिटरली लाखों लोग। सही है, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डेंगू इसका आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट पे पेंडेमिक। पेंडेमिक समझते हो आप? क्या होती है पेंडेमिक? पेंडेमिक वो डिजीज है पूरी दुनिया में इन्वॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर सिर्फ एक लफ्ज का मतलब बताओ, जवाब सामने ले लो। एक लफ्ज का मतलब बताओ, जवाब सामने ले लो। लेकिन इतना आसान होता है, एमसीक्यू को सॉल्व करना इतना आसान होता है, ऑप्शन को ब्रेक करना होता है। तो लास्ट पेंडेमिक वाज कॉज्ड बाय वायरस which is positive stranded and have single stranded RNA as their genetic material. Then which virus is likely to be COVID-25? ये कुछ होता है तो खुद ही होता तो ये ऑप्शन में चलेगा। हेपेटाइटिस बी पेंडेमिक नहीं, पूरी दुनिया को इसने इन्वॉल्व किया, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ हेपेटाइटिस बी बहुत कम है। बैक्टीरियल हेपेटाइटिस ये प्रोटोनी, तो कोविड-19 जो है आपको पता है आज से 5 साल पहले तबाही हो जाती थी तो दुनिया को बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लुई पास्चर was savior of many patients by developing a vaccine for a virus which is negative strand have single stranded RNA as their genetic material. Now then which virus is likely to be? कौन सा वायरस हो? तो रेप्टोवायरस हो। अच्छा, पास्चर ने तो कॉलेरा की वैक्सीन बनाई थी, पास्चर ने तो एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनाई थी और पास्चर ने रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। तो तुम्हारा ध्यान रेप्टोवायरस की तरफ क्यों जा रहा है? तुम्हारा ध्यान रेप्टोवायरस की तरफ क्यों जा रहा है? सिलेबस में यही कहा। पहली बात तो दूसरी बात, एंथ्रेक्स और कॉलेरा दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स और कॉलेरा दोनों क्या हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और सवाल हमने किसका पूछा गया है? वायरस का। तो वायरस कौन सा? वायरस रेप्टोवायरस। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद तो ये इसका जवाब पता लगे, सी का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन फ्रॉम थरपारकर। ये थरपारकर में बहुत बड़ा इशू हुआ पाकिस्तान में। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट सफर फ्रॉम अ वायरस व्हिच इज नेगेटिव स्ट्रैंड एंड हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो सारी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस का पार्ट है, एज देयर जेनेटिक मटेरियल एंड कॉजेस मीजल्स, और मीजल्स कॉज करते हैं खतरा। व्हिच वायरस इट इज लाइकली टू बी? कौन सा वायरस है? कौन सा वायरस होगा? तो पहला वायरस क्यों होगा? क्योंकि मीजल और मम्स दोनों कौन कॉज करते हैं? पहला वायरस कोविड-19 हो सकता है। कोविड-19 से थरपारकर को जो इन्वॉल्व नहीं किया। हेपेटाइटिस बी हो सकता है, वो भी सिर्फ थरपारकर को इन्वॉल्व नहीं करता। हेपेटाइटिस सी हो सकता है, ये भी पूरे मुल्क को इन्वॉल्व करता है। तो थरपारकर में मीजल्स की अपनी इंजरी आ गया, मीजल्स का, तो इससे कितने मामला चला। ऑलराइट, तो इसका आंसर आपका होगा क्या होगा? एक जगह मतलब ये हां, इसका आंसर होगा पैरामाइकोवायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, you notice development of small watery blisters on your lip. आपने नोटिस किया कि आपके हाथों पे छोटे-छोटे पानी वाले छाले हुए हैं। डॉक्टर टेल यू इट इज कॉल्ड बाय वायरस व्हिच इज एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हें वायरस से इन्फेक्शन हुआ है और तुम पढ़ते हो वायरस, बताओ कौन सा वायरस है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। कौन सा वायरस समझिए? कौन सा समझिए? पैरामाइकोवायरस क्यों समझिए? अभी हमने बात की आरएनए वायरस। हर्पीस तुम लोग कह रहे हो, रेप्टोवायरस क्यों नहीं समझिए? अभी बात हुई आरएनए वायरस है, नहीं क्यों समझिए? ये भी आरएनए वायरस। तो देखो इन तीनों में डीएनए वायरस से एक ही, वो कौन सा है? हर्पीस है। तो इतना छोटी-छोटी चीजें ध्यान में होंगी ना, तो एमसीक्यू सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद तो 20 यहां तो क्वेश्चन नंबर 12, which virus is classified as single stranded DNA virus? अब बताओ, अब इधर कोई एंड नहीं, अब बताओ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए
कोरोना वायरस, पार्वो वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी वायरस। थोड़ा फर्क है बोलो। कोरोना वायरस के पास क्या होता है? आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। हेपेटाइटिस सी के पास क्या है? आरएनए वायरस। एचआईवी क्या है? तो इन तीन आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस इसी पे कौन है? इस तरीके से आप गलत ऑप्शन को एक्सक्लूड करेंगे, नहीं भी बताओ तब भी सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा बस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी का आंसर। चलो, योर यंग नेफ्यू, तुम्हारा भतीजा है, बिल्कुल यंग है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जो भी है, सफर्ड फ्रॉम प्रोफ्यूज डायरिया, उसको बहुत जबरदस्त मुश्किल लग रहा है बेचारे को। दिस इज कॉल्ड बाय वायरस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, हां भाई, रियो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस या रेबीज वायरस। पहले मुझे बताओ हेपेटाइटिस बी वायरस से मोशन होते हैं। दूसरा वो कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस। पोलियो वायरस आरएनए वायरस है, बट इसमें डायरिया नहीं होता। रेबीज तो है चीजें लगे। तो रियो वायरस यहाँ आमतौर है। तो ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन में से सवाल लगेंगे लगेंगे, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे सवाल यहाँ पर ऐड किए। ऑलराइट, तो ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोफोबिया इज अ डिजीज कॉल्ड बाय। अब देखो इजी क्वेश्चन है और सिंपल रिकॉल क्वेश्चन है ना। तो और एंटी टेस्ट में मजे की बात ये है, सवाल बहुत मिलेंगे। पास पेपर सॉल्व किया ना, वो मेरे सवाल नहीं होते, सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखे होते, सीधे सीधे जवाब। तो ये आंसर कैसे, ये तो फिर कोई टेंशन नहीं। 15, what viruses cause a disease characterized by development of high grade fever, body ache, low platelets, etc. प्लेटलेट कौन ज्यादा आता है? प्लेटलेट कौन ज्यादा आता है? अरे तुम्हारा दोस्त भागना मुझे तो बहाना करके कि मेरे प्लेटलेट्स लो है और बाहर जाके फिर खाता है। हाँ भाई, हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार होगा, बॉडी पूरे बॉडी में दर्द होगा, प्लेटलेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। कौन करवाएगा? रियो वायरस, पैरामाइसिस वायरस, एचआईवी, डेंगू करवाएगा, डेंगू की पिक्चर बोल देना सही। ऑलराइट, तो ये आंसर हो गया। 16, which virus uses reverse transcription to replicate its RNA genome to DNA? कौन करता है? एचआईवी। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? रिकॉल क्वेश्चन। कौन सा हो गया? सिंपल रिकॉल क्वेश्चन, ठीक है, और इजी क्वेश्चन। तो एचआईवी इसका आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी होगा। तो भाई आगे की में गलती हो, पता लगा कि में गलतियां हो सकती है। इसका आंसर एचआईवी है। ओके, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए आरएनए में हो रहा था, तो हम डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी से। तो की इसकी गलत है भाई, ए नहीं बी आंसर, ठीक है। 17, which of the following virus has a double stranded DNA genome with an RNA intermediate? Polio virus, hepatitis C virus, hepatitis B virus, रेबियो वायरस। अच्छा देखो, पहले बात तो समझो कि डीएनए का जीनोम है और आरएनए इंटरमीडिएट है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? कौन सा एक वो लग रहा वायरस? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला वायरस आ रहा है ना। अब इस लिस्ट में चेक कर लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला वायरस कौन सा है? क्या पोलियो वायरस है? नहीं है। हेपेटाइटिस सी होता है? नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी होता है और रियो वायरस होता है। तो देखो सिर्फ इसको वर्कअप आपने किया कि यार डीएनए था और आरएनए इंटरमीडिएट बना रहा है, तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस ये होना चाहिए, ठीक है। Which virus is an example of virus that directly translate to its RNA without involving reverse transcription? हाँ, अब ये आया है, काम करो। पहले सवाल समझो, which virus is an example of virus that directly translate its RNA, translate करता है RNA में क्या मतलब हुआ? प्रोटीन बना लेता है, without involving reverse transcription, और उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। पहले सवाल को फॉलो करो, ये बात समझ में आई? डायरेक्टली ट्रांसलेट इज आरएनए, यानी इसका जीनोम एमआरएनए के तौर पर काम कर रहा है। तो पॉजिटिव सेंस हो, नेगेटिव सेंस हो, पॉजिटिव सेंस हो। इन सब में पॉजिटिव सेंस कौन है? सिर्फ कोविड-19। कौन है? कोविड-19। तो जवाब क्या होना चाहिए इसका? कोविड-19। ये सवाल समझ में आया या नहीं है? समझ में आ गया? पक्की बात है, जहां तुम छोड़ा करो ना। चलो क्वेश्चन 19, use your textbook knowledge to identify an example of virus with a single stranded RNA genome that requires an enzyme to form mRNA. तो ये कौन से वायरस की बात हो रही? नेगेटिव सेंस या पॉजिटिव सेंस की? नेगेटिव सेंस। क्यों? क्योंकि इसके जीनोम को पहले क्या चाहिए? एंजाइम को क्या बनाए? mRNA। तो mRNA क्या प्रोडक्ट बनाए?
फिर mRNA क्या बनाएगा इसका प्रोडक्ट बनाएगा। तो भाई herpes हुआ, रेप्टोवायरस हुआ, पार्वो वायरस हुआ या रियो वायरस हुआ। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाओ जवाब समझ आ जाएगा। herpes आरएनए वायरस है डीएनए वायरस, डीएनए वायरस, पार्वो वायरस आरएनए डीएनए, डीएनए वायरस, रियो वायरस आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए। हाँ कौन सा आरएनए डबल स्ट्रैंड, बट रेप्टोवायरस हमें बताया सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेल्स आरएनए वायरस। और चूंकि ये नेगेटिव सेल वायरस है तो उसको पहले mRNA बनाना पड़ेगा फिर काम चलेगा। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 20 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरसेस। चूज द ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के जैसा ना हो उसको अलग कर लें, जो दूसरों के जैसा ना हो उसको अलग कर लो। किस क्राइटेरिया पे अलग करेंगे? विद रिगार्ड टू रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरसेस। हाँ भाई, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस, पैरामाइट वायरस, कौन सा होगा? डेंगू वायरस की जेनेटिक मटेरियल बताओ। आरएनए डीएनए, आरएनए कौन सा आरएनए? पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पोलियो वायरस बताओ, पोलियो वायरस का आरएनए कौन सा आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए। पैरामाइट वायरस का सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो ये तीनों कौन से वायरस हैं? आरएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी क्या बचा? अकेला डीएनए वायरस बचा, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, measles and mumps are diseases caused by a member of a family of viruses which are an example of a negative sense single strand RNA virus that need transcription into mRNA. What virus it could be? हाँ जी, कौन सा लग रही है? पैरामाइट वायरस। अच्छा, चूंकि यहाँ पे टॉपिक हमारे पास कम है ना, टॉपिक हमारे पास कम है, दो ही टॉपिक है, एचआईवी और एक क्लासिफिकेशन। तो इसमें कुछ जगह पे आपको ऐसा लगेगा जैसे क्वेश्चन की रिपीटेशन हो रही है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ऑप्शन उसका सेम लग रहा है, क्योंकि ये क्या कहना चाहिए उसको, टॉपिक छोटे छोटे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना और अगर बड़े टॉपिक पे जाएंगे तो फिर फुल खेलने का मौका है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पैरामाइट। चलो, which of the following is an example of virus with a circular DNA genome? हाँ, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, रेप्टो, पैरामाइट। हाँ, हेपेटाइटिस बी क्यों? डीएनए वायरस, बाकी सारे क्या हैं? आरएनए वायरस है ना, ये सारे आरएनए वायरस। तो इस तरीके से वर्किंग करेंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे कहीं फंस जाएंगे, इस तरीके से वर्किंग करते हैं छोटी छोटी सी, और सही ऑप्शन पता ना होने के बाद छूट निकाल। तो ए से आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23, चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। हेपेटाइटिस बी, पोलियो, रेप्टो, पैरामाइट। हां भाई, क्या आंसर होगा? हेपेटाइटिस बी क्यों? ये डीएनए वायरस, बाकी सारे आरएनए वायरस। बात समझ आ गई? तो देखो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए का आंसर। ऑलराइट, उसके बाद टू कंट्रोल होस्ट सेल इफेक्टिवली, अब होस्ट सेल को आपने काबू करना है। herpes virus when enter in host cell form DNA, transfer RNA, ribosomal RNA, mRNA। कॉमन सेंस चलाओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस चलाओ। पहले herpes को याद करो। herpes कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस। कौन सा डीएनए वायरस? सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड। तो अब ये गया होस्ट सेल में, इसने होस्ट सेल को काबू करना है। कैसे काबू करेगा? होस्ट सेल न्यूक्लियस में चला गया, क्या करेगा? अपने आप को डीएनए के साथ मिला लेगा, जैसे वायरस से मिला लेते हैं, फिर क्या करेगा? बस क्या बनाएगा? समझ में आ गई बात? हिंदी समझ में सबको समझ आ गई? पक्की बात है? तो इसका काम, क्योंकि इसने अगर होस्ट सेल से अपने प्रोडक्ट बनवाना है ना, तो डीएनए से अपने प्रोडक्ट नहीं बनते। डीएनए एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए जाके प्रोडक्ट बनवाते हैं। भाई डीएनए ने काम करवाना है तो वो एमआरएनए के थ्रू काम करवाएगा। चलो, डी इसका आंसर हो गया हमारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, a 35-year-old patient present with painful blister on the lips, which virus known to cause such symptoms belong to double-stranded DNA virus class? RP, जहां ब्लिस्टरिंग आ जाए होठों पर या जेनिटल पर, सिर्फ होठों पर नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी होते हैं। तो जहां पर ब्लिस्टरिंग हो जाए लिप्स के ऊपर या जेनिटल के ऊपर, हमेशा herpes से होता है। इसका सोचा करें तो इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, herpes सिम्प्लेक्स वायरस हो सकता है,
हेपेटाइटिस सी और रेबीज। अब ये हर्पीज सिम्प्लेक्स क्या हुआ? हर्पीज तो आपने सुना था, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स क्या हुआ? दो टाइप होते हैं। ये हर्पीज वायरस का पूरा नाम, ये हर्पीज वायरस का पूरा नाम बात में आ गई? तो प्लीज ध्यान दो। चलो जी, a child is diagnosed with a mild rash, एक बच्चा है उसको डायग्नोसिस हुआ कि उसको बॉडी पे हल्की हल्की खारिश हो रही है एंड फीवर और बुखार हो रहा है, सस्पेक्टेड टू बी कॉज्ड बाय वायरस दैट इन्फेक्ट द बोन मैरो, और शक किया गया कि ये वायरस वो है जो बोन मैरो को नुकसान पहुंचाता है। विच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? हाँ भाई, पारो वायरस हमें पता है डीएनए वायरस, डेंगू वायरस आरएनए वायरस से निकल गया, पोलियो वायरस आरएनए वायरस से निकल गया, रोटा वायरस आपको पता नहीं है, पता है? तो चलिए इसमें आप आपको देखें, दो तो आप कंफर्म निकाल सकते हो ना, डेंगू निकल गया, पोलियो निकल गया, क्योंकि दोनों आरएनए वायरस हैं, इनका तो पता करिए। बाकी कौन बचे? पारो वायरस और रोटा वायरस। आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? रोटा वायरस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? रोटा वायरस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? पढ़ा नहीं है ना आप लोगों ने, सिलेबस नहीं थी, जब आप लोगों ने पढ़ाई की तो ये भी नहीं हो सकता भाई, ये हो जाए पारो वायरस, यही ध्यान दो, यही ध्यान दो, समझ में आ रही बात? इस तरीके से वर्कअप करते चीजों। क्वेश्चन नंबर 27, a 5-year-old present with severe diarrhea, 5 साल का बच्चा आया आपके पास, शदीद तो मुश्किल लगे में एंड वोमिटिंग, और उसको उल्टियां भी हो रही एंड स्टूल सैंपल जब उसके बॉडी को टेस्ट किया गया, चेक किया गया कि भाई इतना ज्यादा डायरिया क्यों हो रहा है, तो stool sample suggests a double-stranded RNA virus. Which virus is the most likely cause? Herpes, hepatitis B, Rio या Zika virus? अब देखो तुम यहाँ से बदले, क्योंकि ये सारे डीएनए वायरस हैं। तो ये सारे क्या हैं? डीएनए वायरस हैं। क्या करेंगे अभी तो? वर्कअप करेंगे। Zika वायरस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुमने कभी नाम नहीं सुना, दवा करो। अब देखो एक ऑप्शन निकल गया। अब सक्सेस के चांस कितना हो गया? पहले 25% था, 33% हो गया। कोई और ऑप्शन जो तुम निकाल दो? रियो वायरस भी निकाल सकते हो, सिंगल स्ट्रैंड। हेपेटाइटिस बी के बारे में क्या है? हेपेटाइटिस बी के बारे में क्या है? हेपेटाइटिस बी के बारे में क्या है? हेपेटाइटिस बी कभी भी बहुत ज्यादा डायरिया, वोमिटिंग नहीं करवाता, बॉडी पेन करवाएगा, नोजिया करवाएगा, जिसम पे खाली करवाएगा, वो सब सही है, बहुत ज्यादा डायरिया वोमिटिंग नहीं करवाएगा। हेपेटाइटिस बी भी हो सकता, जीका भी हो सकता है, कि ना दो पहले चांस कितना था? 25% लिखा हो गया, 50%। रियो वायरस, हर्पीज वायरस, कौन सा होना चाहिए? हर्पीज तो डायरिया करवाता ही, हर्पीज क्या करवाता है? ब्लिस्टिंग करवाता है, छाले करवा देता है होंठों पे, जेनिटल पे, ये भी क्या है? बाकी क्या होता है? यही इसका आंसर है, भले तुम नाम लो, यही इसका आंसर होगा, भले तुम नाम भी बताओ, आंसर यही है। कौन सा था? मेरा ख्याल है, देख लो, देखेंगे, मेरे ख्याल होगा। कौन है? है ना? सही, ठीक हो गया। तो अब देखो, समझ में नहीं आ रहा था, पता भी नहीं चल रहा था, ऑप्शन वर्कअप किए, सही ऑप्शन था, मगर ये काम कब करेंगे? सबसे आखिर में। कब करेंगे? सबसे आखिर में। जहां ऐसे सवाल सामने आ जाएंगे, टाइम मांग रहे होंगे, छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे, इनको आखिर में देखेंगे। इनको कब देखेंगे? आगे, बिल्कुल आखिर में इनको आगे देखेंगे। चलो जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, a patient exhibit symptoms of hydrophobia, पेशेंट है उसको हाइड्रोफोबिया के सिम्टम आ रहे हैं एंड मसल्स बादाम और को दर्द भी हो रही है मसल में, आफ्टर डॉग बाइट, उसको एक कुत्ते ने काट लिया था। which negative sense single stranded RNA virus is likely responsible? कौन सा होगा? रैप्टोवायरस। ये तो इतनी दफा बात हो गई, मेरे ख्याल को ये सवाल कभी हो गई, ठीक है। a traveler, एक घूमने फिरने का शौकीन है, return with high fever and joint pain, वापस आया है तो उसको सब बुखार हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है and test suggests a mosquito borne positive sense single stranded RNA virus, और जब टेस्ट कराने गया तो उसको एक ऐसा वायरस मिला जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, पॉजिटिव सेंस और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का वायरस है। व्हिच वायरस मोस्ट लाइकली? कौन सा होगा? तो वजह क्या हुई थी? सारे इशारे उसकी तरफ कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी मॉस्किटो तो होता ही है, नहीं होता गया। रियो वायरस मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो सकता है, बट आमतौर पर होता नहीं। मम तो खैर मॉस्किटो से ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक हो गया।
सही। तो आंसर क्या हो गया था? नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30। A patient with chronic liver disease tests positive for a virus that uses reverse transcription. Which reverse transcribing DNA virus is likely causing this condition? A, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. कौन सा लगा? D क्यों नहीं? A क्यों नहीं? C क्यों नहीं? The only hepatitis virus which is a DNA virus is hepatitis B virus. बाकी सारे hepatitis क्या होते हैं? RNA virus सारे। ठीक हो गया? तो hepatitis B क्या होगा? दूसरा डिसीज क्या होगा हमें? रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी के अलावा कोई भी हेपेटाइटिस वायरस रेट्रो वायरस नहीं होता। क्या होता बेटा? रेट्रो वायरस नहीं होता, क्योंकि बाकी जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है ना, ये तो में से ज्यादातर कॉज करवाते हैं, तो वो उससे काम नहीं चलेगा। तो बी ध्यान दो। ठीक है। 31 A 40-year-old individual who is returned from Brazil, ब्राजील से आया वो होंगे, समझ जाओ। और ब्राजील दुनिया का सबसे ज्यादा खराब मुल्क है। So a 40-year-old individual who is returned from Brazil diagnosed with a weakened immune system. अब वो वापस आया, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल तबाह हो गई है एंड रिकरिंग इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन लग रहा है उनको, लिंक टू वायरस दैट रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए वायरस। कौन सा वायरस है? एचआईवी। लोग ब्राजील जाते ही इसलिए काम के लिए शैतान को राजी करने के लिए लोग भी जाते हैं ब्राजील, शैतान को राजी करने, अल्लाह को राजी नहीं करना। तो ज्यादातर लोगों की बात होती है, सबकी नहीं। कुछ लोग अपने गाँव से नहीं जाते हैं फुटबॉल की अच्छी टीम होती, बट ज्यादातर जो लोग हैं दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूडिटी की है वो ब्राजील में सबसे ज्यादा। और ज्यादातर लोग अल्लाह माफ करे इसी काम में लगा जाते, दुआ करो हमें गए, और जब जाएंगे तो ये हाल हो जाएगा वापस आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 32। What is the key feature of HIV structure? HIV का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगेगी? लैक ऑफ एनवेलप वायरस, डीएनए जीनोम या रॉड शेप कैप्सिड। इनमें से कौन सा फीचर HIV के साथ एसोसिएट कर रहा है? लैक ऑफ एनवेलप, HIV में एनवेलप होती है नहीं होती? होती है, बात ये था, वो तो ऑप्शन गलत हो गया। एनवेलप वायरस ये होते हैं, डीएनए या जीनोम वो जो होस्ट पे जब जाके डीएनए बनाते हैं वो जब होस्ट में जाएंगे तब एज ए वायरस या आरएनए वायरस। और रॉड शेप कैप्सिड, रॉड शेप होती है कैप्सिड जैसे होती है स्फेरिकल कैप्सिड, बिल्कुल ठीक। तो बी इसका आंसर होगा। 33 हाउ एचआईवी मेंटेन जेनेटिक मटेरियल आफ्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो गई है, एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से जाके मिल गया, अब वो अपने आप को मेंटेन करेगा as single stranded RNA, as double stranded RNA provirus, as enveloped RNA या as single stranded DNA। शाबाश 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 शाबाश। ऐसे भी पढ़ा नहीं सही लगा। होस्ट का डीएनए कैसा होता है? होस्ट का डीएनए कैसा है? तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये इंटीग्रेट कर गया, देखा ना, आफ्टर इंटीग्रेशन हो गई, तो अगर इसने होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करना है तो ये एज ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कैसे इंटीग्रेट करेगा? समझाओ। शुरुआत में सिंगल होता है, फिर डबल होता है। नहीं, वो तो इंटीग्रेशन की बात होगी। इंटीग्रेशन मतलब डीएनए बन भी गया, होस्ट में जाके लग भी गया। हाँ भाई, क्या लगता है? क्या आंसर होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए। और सिर्फ आप प्रो वायरस बोलते हैं ना, जब होस्ट और वायरस का डीएनए मिल जाता है तो प्रो वायरस बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। समझ में आया? समझ गया? ऑलराइट, अगला सवाल देखो 34। व्हाट इज द फैमिली ऑफ वायरसेस टू व्हिच एचआईवी बिलोंग्स? एचआईवी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मिक्सो वायरस, रेट्रो वायरस, पारो वायरस या पॉक्स वायरस? रेट्रो वायरस। ये सिंपल रिकॉल क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। A virus with a helical capsid is found in tobacco causing mosaic disease. What virus it is? है आपको सिर्फ नाम पता बाकी रहेंगे। कौन सा वायरस है? टोबैको मोज़ेक वायरस। सही। ये तो कितने डिस्कवर किया था? वेंडल स्टेलन। नंबर 36 A patient show chronic fatigue। एक मरीज आपका आया, बैठे अस्पताल में डॉक्टर के बनने, chronic fatigue तो क्या डॉक्टर मेरी थकन खत्म ही नहीं हुई।
एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस आफ्टर अ नीडल स्टिक इंजरी, उसको कोई सुई लगी थी हाथ में और उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होने के बाद which virus in your opinion can responsible for that? कौन सा है बेटा? HIV। बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। बिल्कुल। What is the function of HIV envelope during infection in host cell? HIV की जो envelope है वो जब infection होता है तो host cell के साथ क्या करती है? A. Facilitate entry in host cell. B. Integration with host DNA. C. Produces reverse transcriptase. या D. Protect the capsid. हाँ भाई, प्रोटेक्ट दी कैप्सिड। अच्छा एक मिनट, आपको माना ले। किसी को लग रहा है बी होगा तो बी रूल आउट हो गया, किसी को लग रहा है सी होगा तो सी भी रूल आउट हो गया। डी कितनों को लग रहा है? दो तीन लोगों को लग रहा है और एक कितनों को लग रहा है? बाकी लोगों को ये लग रहा है। तुम लोगों को डी क्यों लग रहा था? सही है। तो फिर तुम मुझे बताओ एनवेलप का काम क्या है? एनवेलप पे क्या लगे होते थे आप? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते थे? वायरस को हेल्प करते थे कि वो होस्ट सेल से अटैक, तो ये फैसिलिटेट करते हैं एंट्री वायरस के होस्ट। तो ए स्थान ठीक हो गया, सही है। 38 among various enzymes which are part of structure of HIV, what is the role of protease? यदि HIV के बाद जो 3-4 तरह के एंजाइम होते हैं उनमें प्रोटीएज का रोल है। Converts RNA to DNA, allow attachment with host cell, integrates DNA या cleave viral proteins। क्या करता है? cleave का मतलब क्या होता है? तोड़ना, काटना। तो जब होस्ट सेल में वायरस के प्रोटीन बनते हैं बड़े-बड़े, तो ये उनको काट के छोटे-छोटे वायरल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। सही है, तो जी आंसर हो गया। 39 अपना व्हाइट फ्लाई हमने क्या हो गए? हाँ भाई, व्हाइट फ्लाई which of the following is a plant virus disease? इनमें से कौन सा प्लांट वायरस डिजीज है? इन्फ्लुएंजा, लीफ कर्ल, मम्स या रैबीज? कैसे पता लगा? तुमने पढ़ाई नहीं थी वाला नाम का पता लगा। दूसरा बाकी 3 के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना इंसानों को, तो जो इंसानों में नहीं होती वो होती है। ऑलराइट, तो ठीक है, 20 याद करोगे। 40 a lab technician observe the virus with a helical capsid under electron microscope। लैब टेक्नीशियन है तो जो सैंपल मिला उसने देखा उसके अंदर हेलिकल शेप का कैप्सिड है वायरस का। It infect tobacco, what virus it could be? कौन हो सकता है? ट्यूलिप फ्लावर मोजाइक डिजीज जो होता है, क्योंकि टोबैको को इन्फेक्ट कर रहा है, ट्यूलिप फ्लावर को इन्फेक्ट नहीं है। ठीक है, सही है, सी का आंसर। 41 structure of the virus resembles shape like a rocket ready to take off। कौन सा हो? टोबैको मोजाइक वायरस, बैक्टीरियोफेज, एचआईवी या लाइव वायरस? कौन सा हो? बैक्टीरियोफेज वायरस। आप लोग देखा है कभी? स्ट्रक्चर देखा है ना, वो रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बी आंसर हो गया। ठीक है। 42 व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन एचआईवी ट्रीटमेंट? जो आप एचआईवी के मरीजों को आजकल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देने लगे हो, इसका मकसद क्या है? मैनेज एचआईवी, रिड्यूस वायरल लोड, प्रिवेंट ऑल इन्फेक्शंस या ऑल ऑफ द अबव? हां, मैनेज एचआईवी जी, मैनेज एचआईवी, रिड्यूस वायरल लोड, प्रिवेंट ऑल इन्फेक्शंस या ऑल ऑफ द अबव? चलो, जमहूरियत तहसील नवा बॉडी चल रही है, जिनको ये लग रहा है और हां, चार पहले बोल रहा है। बी वाला बोल, ये बी वाली। सी वाला कौन? सी वाला कोई भी सी कोई लिखा है, डी वाला कौन? डी आंसर है। तो डी आंसर क्यों हो गया? क्योंकि आपका एचआईवी की जब आप ट्रीटमेंट देते हैं तो आप क्या करते हैं? एचआईवी मैनेज होती है। एचआईवी मैनेज होने का मतलब क्या होगा? एचआईवी मैनेज होने का मतलब क्या होगा? क्या वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगी जो सिम्टम एचआईवी के होते हैं, और एचआईवी के सिम्टम ही क्या है? इन्फेक्शन बाबा का। तो जब एचआईवी मैनेज होगी तो इन्फेक्शन खुद ही प्रिवेंट होते हैं। और साथ में एचआईवी मैनेज हार्ट थेरेपी ऐसी करती है कि वायरस इसको कम करती है, इसको हम कहते हैं वायरल लोड कम हो। तो क्या आंसर होगा? डी का। चलो मैं 43 व्हाट रोल डज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्ले इन एचआईवी?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एचआईवी में क्या होता है? एचआईवी की बात हो रही है। एचएमएल वायरस है कन्वर्ट डीएनए टू आरएनए, प्रोटेक्ट द एनवेलप, ये कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए। वो हेपेटाइटिस बी में रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, समझ में आ गई ना बात? तो ये आप देखो ना, ये बिल्कुल एक ये ऑप्शन है, इतना बंदा दवा खा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना। एचआईवी होगा तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, तो डी आंसर सही। 44 which glycoprotein GP molecule is allow HIV to attach with host cell? कौन सा था? 120 था, बट 41 था, 120। तो आंसर क्या होगा इसका? डी इसका आंसर होगा। चलो, which glycoprotein molecule allow HIV to fuse with host cell? ये कौन सा होगा? ये 41 होगा। देखो ये रिकॉल क्वेश्चन है, सर ये है रिकॉल क्वेश्चन, तो ये 41 हो गया, ठीक है। अब आ गया सवाल जी, व्हाट इज द रोल ऑफ HIV कैप्सिड? HIV की कैप्सिड का काम है प्रोटेक्ट वायरल आरएनए, अलाउ एंट्री ऑफ होस्ट इन होस्ट सेल, कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए, इंटीग्रेट डीएनए। हां, बाकी क्यों नहीं? ये वायरस की एंट्री होगी तो होस्ट सेल वो कौन अलाउ करता है? एनवेलप अलाउ, सही ए आंसर, ठीक है। आगे देखिए, what host receptor allow HIV to enter the host cell? CD1, CD2, CD3, CD4। तो CD4 क्यों? क्योंकि इसका आपने सिर्फ ये पढ़ा है, बाकी आपने ना CD1 पढ़े, ना CD2 पढ़े, ना CD3 पढ़े, ना CD मैं अगर मैं लिखता CD4, CD8 तो फिर तुम लोग हो जाते, फिर तुम लोग हो जाते, बस CD4 का सही है। क्वेश्चन नंबर 48, what is the role of integrase in HIV life cycle? Incorporate viral RNA into host DNA, incorporate viral DNA into host DNA, incorporate viral RNA into host RNA, या facilitate cell entry? बताओ। इंटीग्रेट क्या नाम है? शाबाश। viral DNA into host DNA, ऐसे भी वहाँ RNA होता है, याद है? तो कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी और डीएनए में कन्वर्ट, ठीक है। बी आंसर बेहतरीन। अ पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसने हासिल कर लिया, अ पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट अ वायरस फ्रॉम अ कंटामिनेटेड नीडल एट क्वाइस लेंथ। ये जाली डॉक्टर नहीं होता, वो तो क्वाइस होता, तो एक जाली डॉक्टर था, उसको पता नहीं था उसका स्टेरिलाइजेशन वगैरह का होता है, कोई इस्तेमाल शुदा नीडल की जगह लगा दी। दिस लीड टू एन इम्यून डिक्लाइन। Which virus is likely? हाँ भाई कौन सा होगा? HIV होगा, ठीक है, ठीक। आगे देखो, how does the structure of HIV's matrix protein affect the function? अब तुम लोग समझ जाओ, मैट्रिक्स प्रोटीन का HIV में क्या रोल है? आपने पढ़ा था एनवेलप है, फिर मैट्रिक्स है, फिर कैप्सिड है। मैट्रिक्स का काम क्या है? स्टेबलाइज करना वायरस को, फैसिलिटेट करना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, प्रिवेंट करना होस्ट सेल एंट्री को, एनहांस करना वायरल म्यूटेशन। वर्कअप करेंगे ऑप्शन तो जॉब भी आ रहा है। किसकी बात हो रही है? मैट्रिक्स की। पहला देखो, स्टेबलाइजिंग द वायरस, तुम्हें पता नहीं, फैसिलिटेट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाना किसका काम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या है ऑप्शन? एक ऑप्शन तुमने निकाल लिया, प्रिवेंट होस्ट सेल एंट्री, वायरस से कोई कंपोनेंट होस्ट सेल की एंट्री को रोकता नहीं, ये ऑप्शन दिया है। दो ऑप्शन चले, इट इनहैंस वायरल म्यूटेशन, वायरल में म्यूटेशन कौन करवाएगा? वायरस खुद करवाएगा तो भागे बैठने करवाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर म्यूटेशन खुद के नहीं करा सकते भाई, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं म्यूटेशन कराते हैं, कोई एक्सरे होगी, कोई रेडिएशन होगी, इतना कुछ चीज होगी। तो एक ऑप्शन किया, दो किया, तीसरा क्या बचा गया? बाकी स्टेबलाइजिंग द वायरस, ये स्टेबलाइज करके रखता है एचआईवी के स्ट्रक्चर को, ये काम है मैट्रिक्स प्रोटीन। अभी समझ आ रही बात? ऑप्शन तो वर्कअप करेंगे, जवाब निकल आएगा। Why are mothers with HIV advised not to breastfeed? यानी वो माएं जिनको बच्चे होते हैं छोटे, उनको HIV होता है, उनको क्यों मना किया जाता है कि अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं? A. Increases viral replication. Can transmit HIV to the infant. C. Destroys the viral envelope. D. It enhances the immune response. हालांकि मां का दूध बच्चों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाता है, मगर ये नॉर्मल मां नहीं, कैसी मां है? एक ऐसी मां है जो HIV इन्फेक्टेड है, तो ये उल्टा हो जाएगा, हम बच्चों को कहीं HIV ना हो। तो बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक। 52 व्हाट इज द होस्ट
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरसेस को आप क्या बोलते हैं? साइटोफेजिस, ज़ूफेजिस, बैक्टीरियोफेजिस या माइक्रोफेजिस? ज़ूफेजिस, ठीक है। तो why is reverse transcription critical in HIV लाइफ साइकिल? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन HIV की लाइफ साइकिल के लिए बहुत जरूरी क्यों है? A. Convert DNA to RNA. B. Require for integration. C. Assembles viruses. D. Produce proteins. हाँ? Produce protein नहीं होगा? वो बाद में होगा। पहले इंटीग्रेशन होगी, प्रोटीन प्रोडक्शन उसके बाद होगा। तो आंसर क्या होगा क्या? B is the answer. चलो 54. You are studying HIV from your textbook. आप HIV का टॉपिक पढ़ रहे हैं। Use your knowledge you gained from your book to identify which cells that HIV also affect besides helper T cells. Helper T cells को पढ़ाएंगे, उसके अलावा किसको पढ़ाएंगे? Red blood cell को पढ़ाएंगे, न्यूरॉन को पढ़ाएंगे, प्लेटलेट्स को पढ़ाएंगे या स्किन सेल को पढ़ाएंगे? न्यूरॉन पढ़ाएंगे, न्यूरॉन। बुक में लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, मगर वजह क्या है? सब पूरी तरह लिखी हुई है। वजह तो साथ लिखी है। CD4 रिसेप्टर्स के, क्योंकि HIV किससे अटैच होते हैं? CD4 रिसेप्टर। और CD4 रिसेप्टर्स हमारे हेल्पर टी सेल के अलावा मैक्रोफेजेस पे भी होते हैं, न्यूरॉन पे भी होते हैं। इसलिए ये हेल्पर टी सेल्स के अलावा मैक्रोफेजेस को और न्यूरॉन्स को भी अटैच है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। 55 an HIV infected patient develops Kaposi sarcoma. अब Kaposi sarcoma क्या होता है? ट्यूमर होता है, तुम्हारी किताबें में लिखा हुआ है। A type of infective skin cancer, ठीक हो गया? What is the most likely cause? तो ये क्यों हुआ? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से। हाँ? ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि HIV का प्रॉब्लम क्या है? इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होती है तो तरह तरह के वायरसेस हमारी बॉडी पे आके अटैक करने लगते हैं, हमें बीमार करते हैं। ठीक हो गया? वायरस से बैक्टीरिया तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से वो बहुत बड़ा सीन में आपको देखेंगे ना, काले रंग का ट्यूमर हो जाता है, वो बहुत ही खराब होता है। तो डी आंसर होगा, ठीक है। 56 व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन कॉल्ड? हाँ, ये कौन है? एक्यूट HIV, एड्स, फुल ब्लोन एड्स या लेटेंट पीरियड? शाबाश। अभी किसी ने HIV कॉन्ट्रैक्ट किया इनिशियल स्टेज में, क्या बोलोगे? एक्यूट HIV इन्फेक्शन, एड्स, फुल ब्लोन एड्स, लेटेंट पीरियड? शाबाश। हाँ, ध्यान रखो, एड्स का एक्यूट HIV इन्फेक्शन बोलते हैं ना, तो मेरा HIV अभी भी लगा है, सही। 57 many enzymes have glycoprotein on their surface. ये एंजाइम नहीं होगा, ये होगा वायरसेस, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो many viruses have glycoprotein on their outer surface. What is the role of glycoprotein spikes on the viral angle? जो glycoprotein spikes होती हैं viral angle पे, उनका काम क्या है? Protect the capsid, recognize the host cell, synthesize the viral DNA या facilitate mutation? याद होगा? B, recognize host cell, ठीक है। Alright, 58 healthcare workers are particularly prone to get infected with HIV. Healthcare जो वर्कर होते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी बात होती है। What is the common mode of HIV spread in healthcare setting? Healthcare में HIV कैसे फैलेगा? Contaminated needle से, contaminated water से, contaminated air से या contaminated food से? कैसे फैलेगा? Contaminated needle से। किसी ने HIV वाला पानी पी लिया तो HIV नहीं होगा, बताओ? किसी शख्स ने कोई ऐसा पानी पी लिया जो पानी में HIV मौजूद था, वायरस मौजूद था पानी में, तो कोई अगर वो पानी पिएगा तो HIV होगा नहीं? हाँ, होगा नहीं? होगा नहीं? होगा, हो सकता है, बताओ होगा नहीं? होगा, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? HCl डिस्ट्रॉय कर देता है वायरस, इसलिए नहीं। सही है, तो ए आंसर हो, ठीक है। 59 what stage of HIV is termed as provirus in life cycle of HIV? When becomes single stranded RNA, you know? When HIV DNA integrates to host, you know? When form mRNA for making its protein? When enter in host cell through host cell?
क्या आंसर होगा? बी इज आंसर। ठीक है, प्रोएक्स। A 25-year-old male present to his clinician with fever, sore throat and rash. On inquiry, जब उसे पूछा गया, he admitted to have some intravenous drugs injected for fun%. उसके दोस्त से वो हेरोइन की टीका लगाया तो निकल आया कभी का। शुगर लेवल। अच्छा जी, what viral infection can develop to him by the night? Hepatitis B, hepatitis C, HIV, all of them. शाबाश। इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, सब हो सकते हैं, जैसे एचआईवी होगा। हाँ, सब हो सकते हैं। तो शुगर लेवल में जल्दी जल्दी हो सकता है। चलो 61 you were studying your biology book for HIV when you realized that which dash enzyme is used by HIV to enter its DNA into host DNA. कौन सा होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन इंटीग्रेज, इंटीग्रेज होगा। ठीक है। Alright, in 2020 world comes to a halt. वर्ल्ड का मतलब होता है रुक जाना। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? रुक जाना। तो सन 2020 में दुनिया रुक गई due to infection of COVID-19, जो COVID-19 फैल गया दुनिया में। Which host is affected by COVID-19 virus in that era? कोविड ने इसको मुतासिर किया। गोरिल्ला को, चिंपैंजी को, बबून को या इंसानों को? इसको इफेक्ट दिया इंसानों को। चिंपैंजी को क्यों नहीं किया? हालांकि डॉक्टर ने बताया वो दूर रहे भाई हमारे। ठीक, वो क्या वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। एक वायरस जिस होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं उसी को इन्फेक्ट करते हैं, उसके अलावा किसी और को इन्फेक्ट नहीं करते। वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। चलो नंबर 63 व्हाट इज द जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरसेस लाइक टी? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है। ऑलराइट 64 व्हाट इज द अर्लीएस्ट सिम्पटम ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन दैट अपीयर्स विद इन 6 वीक्स? किसी को एचआईवी होगा तो पहले 6 हफ्तों में क्या फील होगा? डिमेंशिया, वेट गेन, फीवर या हाई एनर्जी? डिमेंशिया याद है बोलना, वेट गेन वजन बढ़ जाना, फीवर बुखार, हाई एनर्जी मतलब बोलेगा यार एनर्जी आ रही है। क्या फेलियर है? फीवर, बुखार होगा, बाकी डिमेंशिया की नहीं होगा। वो बहुत क्रॉनिक स्टेज 10 12 15 20 साल गुजर जाएंगे। सही है। 65 which stage of HIV infection will last for about 10 years without symptoms? Acute stage, chronic stage, full blown AIDS stage या latent stage? हाँ, एक्यूट वाला कौन है? एक्यूट वाले आप हो। ठीक। क्रॉनिक वाले कौन? अध्यात्म वाले क्रॉनिक के साथ। फुल ब्लोन एड वाले कौन? कोई भी नहीं। लेटेड वाला कौन? क्रॉनिक स्टेज होगी। कौन सी स्टेज होगी? क्यों क्रॉनिक क्यों होगी? क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जो महीनों सालों की चलेगी। और एक्यूट का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। सही है। तो बी ध्यान करो। 66 which of the following is a common opportunistic infection in AIDS patient which deteriorate health over period of time? इनमें से कौन सा opportunistic infection HIV वालों को मुतासिर करेगा और ऐसा है तो उनकी सेहत कम होगी? कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू या वो तीन थी। आमतौर पे जिन सवालों में इस तरह के ऑप्शन होते हैं ऑल ऑफ दी, बोथ बी सी, बोथ ए सी, बोथ सी डी, आमतौर पर वही ठीक होगा। फ्लू और टीबी दोनों मुतासिर करते हैं भाई, वो भी ठीक है। चलो 67 व्हाट इज द साइन ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम इन एड्स? एड्स में कैसे पता लगेगा कि इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है? swollen lymph nodes, weight loss, recurrent infection, all of these? all of these। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जिन सवालों में ऐसे ऑप्शन होते हैं all of these, none of these, वो सही वही होता है। सही। 68 which cancer is specifically mentioned as occurring in AIDS patient? अभी अभी हमने बात की लंग कैंसर, कैपोसी सार्कोमा, ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर? कैपोसी सार्कोमा। सही। क्वेश्चन नंबर 69 व्हाट इज द प्राइमरी मेथड टू यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एचआईवी वायरस? कैसे पता चलाते हैं कि बंदे को एचआईवी हो गया? एक्सरे कराते हैं, ब्लड और स्लाइवर टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, स्किन टेस्ट कराते हैं? ब्लड और स्लाइवर टेस्ट। ठीक है।
Alright, number 70. What does NATs stand for in HIV testing? यहाँ पे किताब में लिखी हुई है. Nucleic acid test, new antibody test, normal antigen test, या none of these? हाँ? Nucleic acid test. हर तब none of these सही हो गया. कभी-कभी none of these गलत हो गए. तो और ये किताब में लिखा हुआ था, क्या हो गया? ये nucleic acid test का आंसर. चलो 71. Which is the term for treatment method using in antiviral drugs? जो एंटी-रेट्रोवायरल ड्रग आप देते हैं उसकी टर्म क्या समझ रहे हैं? कीमोथेरेपी, एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी, आर्ट थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी. आर्ट थेरेपी. बिल्कुल ठीक. 72. Which drug inhibit the viral enzyme activity in AIDS treatment? वायरल एंजाइम की एक्टिविटी कौन इनमें से एड्स की ट्रीटमेंट में कम करता है? रुकोबिया, एस्पिरिन, पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन? अब देखो, अगर हमें नाम भी पता हो तो हमें पता है एस्पिरिन, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन एचआईवी की दवाई या नाम भागते हैं. तो पाकिस्तानी तो हर वक्त ही पाकिस्तानी तो हर वक्त ही भागते रहते हैं. इसलिए ध्यान क्या होगा? रुकोबिया साथ सही है. चलो ये देखो. Which drug is found remarkable against HIV alongside with Truvada? Descovy, penicillin, amoxicillin या metformin? अब देखो हमें ये नाम भी बताओ. हमें पता है ये एंटीबायोटिक्स हैं और ये अलग दवाई शुगर की दवाई. तो ये दो तो डेफिनेटली नहीं हो सकते. दोनों एंटीबायोटिक्स हैं. तो आमतौर पे अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन. अगर आप कभी ऐसे हो जहाँ भागे कर रहे हैं आपके सवाल नहीं आ रहा आप छोड़ के चले गए पूरा टेस्ट सॉल्व करके आप वापस आए आपने क्या कोशिश करते हैं करने की और आप भागे के बोलेंगे आपने क्या डेस्क्रिप्टर मुझे पता नहीं है मेटफॉर्मिन मुझे पता नहीं है बट पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन मुझे पता है एंटीबायोटिक और एड्स को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं होते. तो अब आपने दो ऑप्शन उड़ा दिए 50-50 चांस है सक्सेस. तो कभी इससे आप फंस जाए तो हमेशा पहले ऑप्शन की तरफ जाए. हमेशा किसकी तरफ जाए? पहला ऑप्शन. 90% केस में ठीक होती है. तो यहाँ पर ये ध्यान है. 74. चलो जी. A 30-year-old patient present with fever. बेटा a 30-year-old patient present with fever, headache, swollen lymph node for 2 weeks. The doctor suspect early HIV infection. What should be the next step? डॉक्टर को अगला काम क्या करना चाहिए? Prescribe antibiotics, conduct a blood saliva test for HIV, ignore symptoms and they will resolve. Recommend a diet change. क्या करे डॉक्टर? आपको पाकिस्तानी डॉक्टर होगा तो बोलेगा यार ऐसे भी लोग हैं बताओ. अल्लाह का शुक्र. ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है. ऐसा ही. ब्लड और स्लाइवा टेस्ट के हवाले से वैसे इतनी जल्दी तो सस्पेंड नहीं करते डॉक्टर. बात नंबर 75. A patient with HIV has been asymptomatic for 8 years but now show weight loss and night sweat. अब उसका वजन भी कम हो रहा है तो नाइट स्वेट भी हो रहा है आपको पसीने भी आ रहे हैं. What stage of HIV is most likely? Acute HIV infection, chronic HIV infection, AIDS या recovery stage? Chronic stage. ये AIDS में आपकी की बदलती chronic stage क्यों है? सही. 76. A 35-year-old patient is diagnosed with tuberculosis and Kaposi sarcoma. ठीक है मुझे कोई कैंसर हुआ है. What is the likely cause of the condition? Strong immune system, weakened immune system, genetic mutation या overactive immune response? क्योंकि जहाँ पर भी आप कैपोसी सार्कोमा सोचेंगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एड्स की तरफ और एड्स में क्या होता है इम्यून सिस्टम डिक्लाइन को. बिल्कुल ठीक. बी आंसर. 77. A doctor prescribe antiretroviral therapy for newly diagnosed HIV patient. एक पेशेंट है खुदा ना तो डायग्नोज है और HIV है. डॉक्टर ने कहा आप ये हार्ट थेरेपी गोलियां आप खाएं. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस ट्रीटमेंट? वो ट्रीटमेंट को क्यों दिया जाता है? ए क्योर द पेशेंट कंप्लीटली, बी ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली, सी इंक्रीज रेडिएशन, डी स्लो द डिजीज प्रोग्रेशन. क्या आंसर होगा? ये इसका आंसर ये आंसर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योर नहीं है क्योंकि एचआईवी का कोई क्योर नहीं है अब तक तो मैं नहीं कर सकता खत्म नहीं कर सकता ताकि डिजीज प्रोग्रेशन स्लो होकर रुक जाए. ठीक है. 78. A patient with AIDS experience diarrhea and dementia like symptoms. अब उनको डायरिया भी हो रहा है और वो जाता है जब भी भूल रहा.
Which of the following infection most likely responsible? इनमें से कौन सा infection ये दोनों चीजें करवा सकते हैं? Influenza, herpes, T lymphocyte destruction, ये कौन गुड? क्या होगी? T lymphocyte destruction क्यों? क्योंकि HIV में होता ही बिल्कुल ठीक है और ये एडवांस स्टेज है। 79. A 40-year-old HIV positive patient undergoes a nucleic acid test (NAT). What does a positive NAT indicate? अगर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो सब क्या पता चलेगा? एब्सेंस ऑफ HIV जेनेटिक बढ़ेगी, प्रेजेंस ऑफ HIV जेनेटिक बढ़ेगी, इम्यूनिटी टू HIV जेनेटिक बढ़ेगी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के अंदर आपको पता चल जाता है कि ब्लड में स्लावा में न्यूक्लिक एसिड मौजूद है किसके? HIV। तो बी से आंसर ठीक है। 80. A patient on ART complains of side effects and asks about alternative drugs. The doctor mentions Rukobia and Truvada. यदि उसको ART से फायदा नहीं होता, डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम Rukobia और Truvada करो। What does these drugs target? ये ड्रग जो होती है जो भी होती है HIV, वो टारगेट क्या करती है? उन्होंने नुकसान किसको पहुंचाना होता है? वायरल एंजाइम एक्टिविटी को, वायरल ग्लाइकोप्रोटीन को, वायरल कैप्सिड प्रोटीन को, कैसे सर? जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं HIV के याद कर लो भूलना, ये सब के सब क्या करते हैं? वायरस के एंजाइम्स को टारगेट करते हैं। किसको टारगेट करते हैं? एंजाइम को। तो वायरल एंजाइम को टारगेट करेंगे। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन आ गया। A 28-year-old pregnant woman test positive for HIV. एक 28 साल की लड़की थी, उसको प्रेग्नेंट थी और उसको HIV पॉजिटिव आ गया। Which treatment is recommended to prevent transmission to the baby? आप कौन सा ट्रीटमेंट इसको देंगे कि इन्फेक्शन होकर बच्चे को ट्रांसमिट आ जाए? तो प्लेसेंटा से भी तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट में ट्रांसमिशन हो सकती है। हाँ, नो ट्रीटमेंट नीडेड, कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं, बच्चा खुद ही सेफ रहेगा। एंटीरेट्रोवायरल दवा देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, पेन किलर देंगे। ऑब्वियसली पेन किलर नहीं देंगे, ये देंगे पेन किलर से दवा दे भी देंगे, दर्द उसको होगी तो फिर उसको उसकी ट्रांसमिशन में इफेक्ट आने वाला नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर यूजलेस अगेंस्ट वायरस। ये जब हम बैक्टीरिया में पढ़ा था हमने बात की, एंटीबायोटिक्स आर यूजलेस अगेंस्ट वायरस। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का आंसर बी का आंसर। तो ये हो गए आज के हमारे पहले सेशन के 81 क्वेश्चन। अब इशू क्या है? इशू ये है कि चूंकि इसके अंदर आपके पास टॉपिक सिर्फ दो हैं, एक वायरल क्लासिफिकेशन और एक HIV, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस की रिपीटेशन ज्यादा है। ये जब हम आगे चलेंगे और हमारे पास थोड़ा सा ब्रॉड टर्म टॉपिक्स आएंगे, जैसे हम जब ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो तो वहां पर इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं कि उनमें से हम एक एक टॉपिक में से 100 से MCQ ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। तो वहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ जाएगी और चीजें भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया? कोई सवाल करो? शाबाश। कोई चीज समझ में नहीं आई?